हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आज के विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ी हर वो बात कि एमएसडब्ल्यू कोर्स किसके लिए है, ये कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स का एक मैक्सिमम से लेके मिनिमम फी स्ट्रक्चर क्या होगा और टॉप इंस्टीट्यूट से लेके मीडियम रेंज इंस्टीट्यूट्स आपके लिए या फिर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ भारत में होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं जो कि सोशल वर्क से ही पीएचडी कर रहा हूं और एट प्रेजेंट टाइम में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से मेरी पीएचडी चल रही है और जो मेरा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। और मेरी जो पढ़ाई है दोस्तों, मैंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई की है, फिर मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई की है और ड्यूरिंग मास्टर ऑफ सोशल वर्क दोनों मैंने यूजीसी नेट की एक एग्जामिनेशन होती है आपको हायर स्टडीज में या फिर हायर एजुकेशन में प्रोफेसर्स बनने के लिए, वो भी मैंने कहीं ना कहीं क्रैक कर लिया है, वो भी एग्जाम में क्वालिफाइड हूँ। तो दोस्तों मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो सिंपली बात यह है कि एमएसडब्ल्यू कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए जो कह सकते हैं जितने भी वर्क होते हैं वेलफेयर को लेकर उसमें काम करने में, या फिर सरल शब्दों में अगर कहूँ तो फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड हो। डेस्क ओरिएंटेड काम में मजा नहीं आता या फिर करना नहीं चाहते हैं, आप ऐसे लोगों के लिए काम करने में इंटरेस्ट रख रहे हैं जहां की आपको कह सकते हैं लोगों का भला हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, उनको कोई लाभ मिल रहा हो, वैसा काम आपको पसंद हो। पहला ये। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि आप अपने लाइफ में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप रोजगार से संबंधित किसी कह सकते हैं कोर्स की तलाश में हो, है ना। आपके मन में हो सकता है ये भी बात हो, आप ऐसा कोई कोर्स चाह रहे हो जहां पे कि आपको लग रहा हो कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जॉब आसानी से मिल जाए और ठीक ठाक पैकेज मिले, एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी रहे। उस दृष्टि से भी एमएसडब्ल्यू काफी अच्छा कोर्स है। तीसरी बात अगर मैं आपको दोस्तों कहूँ, अगर कि आप एज ए सोशल वर्क अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और आप कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी या प्लानिंग के क्षेत्र में गवर्नमेंट्स के साथ मिलके एट प्रेजेंट टाइम जो नीति आयोग है या फिर जो भारत सरकार या फिर कहें स्टेट गवर्नमेंट्स की जो प्लानिंग टीम है, कमिटीज है, उस टीम में आप काम करना चाहते हैं तो भी आप सोशल वर्क को आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं और एक स्टूडेंट के रूप में इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। 2 साल का दोस्तों टोटल ये कोर्स होता है और ये कोर्स भारत में ऑलमोस्ट अब मुझे जहाँ तक लगता है सभी स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट या गवर्नमेंट में आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा और कंप्लीटली फील्ड बेस्ड ये पूरा कोर्स होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मली आर्ट्स में जैसे जियोग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में हम एडमिशन लेते हैं और हमें जो एग्जाम्स होते हैं क्लास करना होता है और एग्जाम देना होता है, लेकिन इस कोर्स में बिल्कुल वैसा नहीं है। इस कोर्स में जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आपको करना ये होगा कि आपको सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन तक फील्ड जाना होगा। फील्ड यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए फील्ड का मतलब यहाँ सिंपली ये होता है कि आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए इनिशियल स्टेज में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करते हुए ज़्यादा मुझे लगता है। वो क्या कराते हैं आपसे, कॉलेजेस की डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट आपसे इस करिकुलम के अंतर्गत सबसे पहले आपको जितने भी प्रकार की कम्युनिटी है उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप उन कम्युनिटीज को जानते हैं, आप उस कम्युनिटीज में हो सकता है रहते भी हों, लेकिन फिर भी आपको एज ए सोशल वर्क स्टूडेंट, एज ए सोशल वर्क प्रैक्टिशनर आपको उन कम्युनिटीज में लेके जाते हैं, जैसे कि अर्बन कम्युनिटी में, ट्राइबल कम्युनिटी में, रूरल कम्युनिटी में, स्लम एरियाज में, इन सब जगहों पर ले जाते हैं। वहाँ पे आपको कहते हैं चीज़ों को देखो, समझो, जानो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग क्या एक्सपेक्टेशंस है, लोग क्या करते हैं, लोग क्या नहीं करते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट से होती है, क्या उनकी अपनी कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके अपने प्रॉब्लम्स के लिए, नेशन के लिए, ये चीज़ें समझने की दिशा में काम किया था। तो इसी में एक और चीज़ ये होता है कि अब ये तो हो गया एक जगह लेके गया, दूसरा ये कि उन कम्युनिटीज के लिए या फिर जो भी प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की दृष्टि से या फिर नॉर्मली सोशली, इकोनॉमिकली, साइको सोशल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उन प्रॉब्लम्स को लेकर जो एनजीओस काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो सीएसआर फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम में, उन एनजीओस के या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के भी विजिट आपको कराए जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आप एक पूरा सिस्टमेटिक वे देख पाएंगे कि एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम है ओल्ड एज को लेकर, वृद्धों का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको लेकर कोई एक संस्था है हेल्प एज फाउंडेशन। अब वो संस्था क्या किन किन
चीज़ों को काम कर रही है, किन किन विषयों को ले रही है, कैसे टैकल कर रही है, कैसे वो कह सकते हैं ओल्ड एज और ओल्ड एज के जो फैमिली है उसके बीच सामंजस्य बना रही है, कैसे सामंजस्य नहीं बनने के बाद उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने के दौरान उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, खाने पीने को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, उस पर कैसे काम कर रहे हैं, इन सबको करने के लिए फंड कहाँ से ला रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट कैसे चल रहा है, रिपोर्ट्स कैसे बनाया जा रहा है, ये सब आपको समझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि सोशल वर्क का जो करिकुलम है वो क्या है, और आपको यही पूरा 2 साल कराया जाएगा। ये जो 2 साल आपके साथ होगा दोस्तों, वो 3 वे में होगा। एक तो केस वर्क आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पर, दूसरा ग्रुप वर्क मिलेगा, और तीसरा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इन तीनों को करने के लिए आपको सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सोशल एक्शन भी कई बार करना पड़ सकता है, और तमाम तरह की चीज़ों को पता करने के लिए सोशल रिसर्च भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के बेस पे आपको पूरा 2 साल पढ़ना होता है, 4 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे, और लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक को लेकर काम करना होता है, और उस पर आपको जो भी रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट या फाइंडिंग्स आपको प्रेजेंट करने होते हैं, आपके वाइवा होते हैं। ओके, अब फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों, फी स्ट्रक्चर इसका आप ऐसे समझिए कि भारत में ये करीबन 15,000 से लेकर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी 2 साल में आपको देने हो सकते हैं। जो 15,000 वाला जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ही है। ये यूनिवर्सिटी 15,000 वाले वो हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जहां मैं पढ़ रहा हूं, यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी फिलहाल आपको मिलेगी जहां पे 15,000 आपकी कोर्स फी 2 साल की है। बाकी यही कोर्स के फी स्ट्रक्चर आपको TISS, जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट माना जाता है सोशल वर्क के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वहाँ पे करीबन आपको लाखों के प्लस है, 2 से 3 लाख रुपए के आसपास, 1 से 2 लाख, 3 लाख, इस तरह के फी स्ट्रक्चर वहाँ पे है। बाकी और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आपको 50,000, 30,000 प्लस, मतलब अप टू कह सकते हैं, ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आपको लग रहा होगा कि पैसा वहाँ ज़्यादा है तो पढ़ाई अच्छी वहाँ ज़्यादा होगी। नो डाउट, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन आप पढ़ाई जहाँ आप हैं वहाँ पे भी अच्छी कर सकते हैं। करना ये होगा कि उन करिकुलम को आपको खुद से सेल्फ मोड में पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, और आपको समझना होगा। जैसे आप ये करना शुरू कर देंगे, आप उनके लेवल में आ जाएंगे। वहाँ कैंपस प्लेसमेंट होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ आपको खुद से प्लेसमेंट की ओर जाना होगा, खुद से आपको जॉब्स देखने होंगे, अप्लाई करना होंगे, आपको खुद से कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे। वो इस पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने कल ही डाला है, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि टॉप कॉलेजेस क्या क्या। फिर एक मैंने और डाला है कि जॉब्स आप कैसे ढूंढेंगे, वो भी इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, सोशल वर्क का प्लेलिस्ट ही इस चैनल पे है, तो उसमें बहुत से वीडियो सोशल वर्क के पढ़ चुके हैं, और बहुत से वीडियो अभी आने बाकी हैं। कोर्स के अंदर के वीडियोस आने बाकी हैं, कुछ स्किल बेस्ड वीडियो आने बाकी हैं। तो उन सब के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ, आप भी इसी फील्ड से हैं। हम लोगों का नेटवर्क बना रहे, और आप सभी को शुभकामनाएं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।